अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ आपके निसाब के बहुत अहम और ख़ास चैप्टर जो है असदुल्लाह खां गालिब। यह आपके निसाब के बहुत अहम है। ये चैप्टर आपके लिए, आपके इम्तहान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। असदुल्लाह खां गालिब इन्होंने एक ख़त लिखे सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम। ये क्या है? मकतूब निगारी है। यहाँ से अब मकतूब निगारी शुरू हुआ है और आपके चैप्टर में मकतूब निगारी है 3 है। आपके चैप्टर में मकतूब निगारी कितने हैं? 3 है। ये सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम, दूसरा है अपनी बेटी सोहरा के नाम और तीसरा है मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम। ये मेहदी अफादी लिखे हैं। आपकी किताब में, आपके निसाब में मकतूब निगारी 3 चैप्टर शामिल है। आज हम उसका पहला पढ़ने जा रहे हैं, असदुल्लाह खां गालिब, और ये है सबक नंबर 13। ये कितना है? सबक नंबर 13 है। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। आपके किताब के मुतालिक, आपके निसाब के मुतालिक, आपके इम्तहान के मुतालिक बहुत अहम होने वाला है। तो आइए हम चलते हैं। मकतूब निगारी असदुल्लाह खां गालिब, सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम। मकतूब निगारी किसे कहते हैं? मकतूब मतलब लिखना, ख़त लिखने की। मकतूब निगारी किसे कहते हैं समझ लेते हैं। मकतूब निगारी या खतूत, मकतूब निगारी यानी कि लिखने या खतूत। मकतूब निगारी या खतूत खैरियत और एक दूसरे के साथ तबादला ख़याल के एक अहम ज़रिया है। यानी खतूत के ज़रिए से हम खैरियत पता करते हैं, खैरियत जानते हैं, उसके हालात को जानते हैं और अपने दिल के बात भी रखते हैं। तबादला ख़यालात के एक अहम ज़रिया है ये खतूत। आगे हम आते हैं असदुल्लाह खां गालिब की तरफ। मिर्ज़ा असदुल्लाह खां की पैदाइश, मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब कहिए या असदुल्लाह खां कहिए। मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब की पैदाइश 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को अपनी ननिहाल आगरा में पैदा हुए। कितना कब पैदा हुआ है? 27 दिसंबर 1797 को ननिहाल आगरा में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम, किनके? मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब के वालिद का नाम, उनके वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग है। क्या नाम है? मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। और वालदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम है। वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग और वालदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम। और बचपन ही में यतीम हो गए। मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब ये बचपन ही में यतीम हो गए, यानी उनके वालिद इंतकाल कर गए। असदुल्लाह खां को उनके चचा नसरुल्लाह बेग, अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ गया कि असदुल्लाह खां गालिब के चचा का नाम क्या है, चाचा का नाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे? नसरुल्लाह बेग। असदुल्लाह खां को उनके चचा नसरुल्लाह बेग ने पाला, यानी उसकी परवरिश की, उसकी सरपरस्ती में वो ज़िंदगी गुजारे। और इब्तदाई तालीम मौलवी मुअज़्ज़म के मकतब में हुई। और इन्होंने इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल किए? मौलवी मुअज़्ज़म के मकतब में हुए, यानी उसके मकतब में रह करके इब्तदाई तालीम उर्दू अरबी फ़ारसी को पढ़ना शुरू किए। इब्तदाई मतलब शुरुआत तालीम, शुरुआती एजुकेशन। उसके बाद है असदुल्लाह खां की शादी। मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब की शादी 13 साल की उम्र में इलाही बख्श की बेटी इमराओ बेगम से हुई। असदुल्लाह खां की शादी कितने साल की उम्र में हुई है? तो 13 साल। आप याद रखेंगे 13 साल की उम्र में किससे हुई है? तो इलाही बख्श की बेटी इमराओ बेगम से हुई है। इमराओ बेगम से हुई है। आगे है असदुल्लाह खां के उर्दू में, असदुल्लाह खां के उर्दू में खतूत के मजमूए 2 हैं।
खतूत के मजमूए, अगर ये पूछा जाए कि असदुल्ला खां के खतूत के मजमूए कितने हैं तो आप 2 लिखेंगे। क्या है? औदे हिंदी और दूसरा है उर्दू मुअल्ला। उर्दू मुअल्ला क्या है? उर्दू मुअल्ला है। क्या है? उर्दू मुअल्ला है। उर्दू मुअल्ला। असदुल्ला खां के उर्दू में खतूत के मजमूए 2 हैं, औदे हिंदी और उर्दू मुअल्ला। अगर ये पूछा जाए कि असदुल्ला खां के उर्दू में खतूत कितने हैं, कितने ख़त लिखे, तो वो होगा, जवाब आपका होगा 900 ख़त। कितना होगा? 900 ख़त। असदुल्ला खां के उर्दू में खतूत के मजमूए 2 हैं, और औदे हिंदी और उर्दू मुअल्ला। गालिब ने अपने अहबाब को, असदुल्ला खां गालिब ने अपने अहबाब को यानी अपने दोस्त को, अपने अजीज़ रिश्तेदार को कितने ख़त लिखे, तो जवाब होगा 900 खतूत लिखे। गालिब ने अपने अहबाब को 900 तकरीबन, कम व बेश तकरीबन 900 खतूत लिखे। उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान, हाली, शिबली, नुअमानी, अबुल कलाम आज़ाद, सैयद सुलेमान नदवी, अल्लामा इकबाल, मेहदी आफ़ादी, अब्दुल माजिद दरियाबादी वगैरह की खतूत किताबी शक्ल में शाये हुए। इन लोगों भी खतूत लिखे, इनके खतूत भी किताबी शक्ल में शाये हो गए। इनके अलावा अगर आप आ जाए कि असदुल्ला खां गालिब के अलावा और कितने भी मकतूब निगारी है, कितने भी लोग ख़त लिखे हैं, तो आप क्या लिखेंगे? सर सैयद अहमद ख़ान, हाली, शिबली नुअमानी, अबुल कलाम आज़ाद, सैयद सुलेमान नदवी, अल्लामा इकबाल, मेहदी आफ़ादी, अब्दुल माजिद दरियाबादी भी इनके खतूत किताबी शक्ल में शाये हुए। आगे है असदुल्ला खां का तखल्लुस गालिब है। पहले था असद तखल्लुस, फिर बाद में हुए गालिब। असदुल्ला खां का तखल्लुस क्या है? गालिब है। असदुल्ला खां का इंतकाल कहाँ हुआ और कब हुआ? ये देखें, असदुल्ला खां का इंतकाल 15 फरवरी 1869 ईस्वी को दिल्ली में हुई। असदुल्ला खां का इंतकाल 15 फरवरी 1869 ईस्वी को दिल्ली में हुई। पैदा कब हुए? तो 1797 ईस्वी को, 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को पैदा हुए और 1869 ईस्वी को दिल्ली में इंतकाल हो गए। पैदा हुए आगरा में और इंतकाल हुए दिल्ली में। पैदा हुए 1797 में और इंतकाल हुए 1869 में। ये आप इस चैप्टर को, ये मेन है, ये बहुत अहम नुकात है, बहुत इम्पोर्टेंट नोट है। इसे आप उतार ले, अपनी कॉपी में नोट कर ले और एक मरतबा देख ले। इससे आपका 2 नंबर का सवाल भी बन जाएगा, 1 नंबर का भी, और ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। आप इसे देख ले और स्क्रीनशॉट लेकर रख ले। आइए हम देख लेते हैं असदुल्ला खां गालिब जो ख़त लिखे हैं सैयद शाह करामत हुसैन की करामत हमदानी के नाम से, उसमें क्या लिखे हैं आप देखिए। ये आप इस चैप्टर को देख ले अच्छी तरह से और देख ले। सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम, दिल्ली महल्ला बिलीमारा, 10 जुलाई 1860 ईस्वी। शाह साहब को गालिब नातवा का सलाम पहुँचे, यानी अपने आप को गालिब नातवा कह रहे हैं। टूटे हुए गालिब, भाई मेरा क्या हाल पूछते हो? ज़िंदा हूँ मगर मुर्दे से बदतर, यानी ज़िंदा तो हूँ लेकिन मेरे हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि मुझे इससे बेहतर था कि मर जाना, मैं उससे भी बदतर हूँ। हवादिस ज़माना व अवारिज़ जिस्मी ने जिसे नीम जा हो रहा हूँ। ग़िज़ा की हकीकत यह है कि सुबह को 8-10 बादाम का शीरा, दोपहर को सैर भर गोश्त का पानी, 2 घड़ी दिन रहे 2 या 3 तले हुए कबाब और बस। निस्यानी हद से गुज़र गया हूँ, यानी निस्यानी हद से यानी हद से गुज़र गया हूँ, या भूलने की बीमारी हो गई है, मैं भूल जाता हूँ। ख़त मा कलाम इस्लाह तलब बक्स या किताब में रख देता हूँ। ख़त मा कलाम इस्लाह तलब बक्स या किताब में रख देता हूँ और भूल जाता हूँ। ऐसी हालत में अगर ख़त का जवाब या इस्लाही गज़ल देर में पहुँचे तो शिकायत न करना। मुझे ज़िंदा समझते हो जो ताज़ा कलाम की फरमाइश करते हो। गनीमत नहीं जानते कि मुर्दा कुछ लिख कर भेज देता है। 100 रुपये जो तुमने भेजे वो मुझे मिले। मैं दोस्तों की खिदमत गुजारी में कभी कासिर नहीं रहता। इस तकलीफ़ की क्या ज़रूरत थी? मैं यूं ही खिदमत गुजारी को हाजिर हूँ।
जब चाहो अपना कलाम भेजो, तुम्हारी तीनों गज़लें बाद इस्लाह भेजता हूँ। चश्मे बद दूर तुम्हारी तबीयत मुनासिब इस फ़न के है, अल्लाह निगाह बद से महफूज रखे। ये है सैयद शाह करामत हुसैन की तरफ जो ख़त लिखे असदुल्ला खां गालिब ने, उसका ये खाका है। अब देखें कि हम इसका सवाल जवाब देख लेते हैं एक मरतबा। इस नोट से आराम से बना सकते हैं कि गालिब की सरने पैदाइश कहाँ है, गालिब की सरने पैदाइश क्या है, गालिब की सरने पैदाइश क्या है। तो गालिब की सरने पैदाइश 1797 है, बस इतना लिखना। गालिब कहाँ पैदा हुए, तो गालिब ननिहाल आगरा में पैदा हुए। गालिब के खतूत के किसी एक मजमूए का नाम लिखिए, तो गालिब के खतूत में से एक मजमुआ और हिंदी या उर्दू मुअल्ला लिख दे, हो जाएगा। गालिब ने कितने खतूत लिखे, तो गालिब ने तकरीबन 900 खतूत लिखे। गालिब ने तकरीबन 900 खतूत लिखे। ये इसका जवाब हो गया, 4 नंबर हो गया। उसके बाद लिख रहा है मकतूब निगारी के फ़न से अपनी वाक़िफ़ियत का इज़हार कीजिए। मकतूब निगारी की फ़न से अपनी वाक़िफ़ियत का, मकतूब निगारी किसे कहते हैं और कैसा लिखा जाता है, तो आप इसको भी लिख दे सकते हैं आराम से। गालिब ने अपने खतूत में किन बातों का इज़हार किया, इससे हुआ ना कि मैं बीमार हूँ बहुत, मैं ज़िंदा तो हूँ लेकिन मौत से बदतर हूँ, इन्होंने इज़हार किया अपने खतूत में। और गालिब ने अपने ख़त में दोस्ती और मोहब्बतों का इज़हार किन लफ्ज़ों में किया, वही है, इशारे का एक ही होगा। और गालिब का तारुफ़ मुख्तसरन लिखिए। गालिब के तारुफ़, असदुल्ला खां गालिब कैसे थे, क्या थे, उसकी तारीफ़ लिखना, कब पैदा हुए, उनके वालिद का नाम क्या, उनके वालिद का नाम क्या है और कहाँ इंतकाल किए, ये है। और गालिब के खतूत के ज़बान पर 5 सतरें लिखिए, 5 जुमले लिखिए, 5 सेंटेंस बनाइए, आप लिख सकते हैं। आइए हम इसको करके दिखाते हैं, इसे आप नोट कर लें और आते हैं। अब हम आके देख लेते हैं मुख्तसर तरीन सवालात, इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात। सवाल नंबर 1, गालिब की सन्ने पैदाइश क्या है। जवाब, गालिब की सन्ने पैदाइश 1797 है। सवाल नंबर 2, गालिब कहाँ पैदा हुए, गालिब कहाँ पैदा हुए। जवाब, गालिब ननिहाल आगरा में पैदा हुए। सवाल नंबर 3, गालिब के खतूत के किसी एक मजमूए का नाम लिखिए। गालिब के खतूत के किसी एक मजमूए का नाम लिखिए, यानी एक जो किताबी शक्ल में खतूत किताबी शक्ल में शाये हुए हैं वो 2 है, और हिंदी और उर्दू मुअल्ला, उन्हीं में से पूछा जा रहा है। गालिब के खतूत के किसी एक मजमूए का नाम लिखिए, तो जवाब होगा गालिब के खतूत के एक मजमूआ और हिंदी है। सवाल नंबर 4, गालिब ने कितने खतूत लिखे। गालिब ने कितने खतूत लिखे, तो जवाब होगा गालिब ने 900 खतूत लिखे। गालिब ने 900 खतूत लिखे। अब हम आते हैं मुख्तसर सवालात की तरफ। मुख्तसर सवालात। सवाल नंबर 1, मकतूब निगारी के फ़न से अपनी वाक़िफ़ियत का इज़हार कीजिए। मकतूब निगारी के फ़न से अपनी वाक़िफ़ियत का इज़हार कीजिए। जवाब होगा मकतूब निगारी उर्दू नस्र की एक अहम किस्म है। उर्दू में मकतूब निगारी बहुत कदीम है। उर्दू में मकतूब निगारी बहुत कदीम है। उर्दू में मकतूब निगारी बहुत कदीम है। ये रिश्तेदारों और अहबाब की खैरियत दरियाफ़्त करने का बेहतरीन ज़रिया है। मकातिब या खतूत बिल्कुल ज़ाती नौइयत की होते हैं कि उसमें लिखने वाला अक्सर अपने दिली जज्बात की तर्जुमानी करता है और वह अपने जज्बात को तहरीर के सहारे मुखातब तक पहुंचाने की कोशिश करता है। ये हो गया मकतूब निगारी के फ़न से अपनी वाक़िफ़ियत का इजहार कीजिए, ये हो गया उसका जवाब। दूसरा है गालिब ने अपने खतूत में किन बातों का इजहार किया। गालिब ने अपने खतूत में किन बातों का इजहार किया, तो जवाब होगा गालिब ने अपने खतूत में किन बातों का इजहार किया, तो जवाब होगा गालिब ने अपने खतूत में अपने दोस्तों और अजीज़ों से मोहब्बत का इजहार किया, खुसूसन ज़ेर निसाब मकतूब जो सैयद करामत हुसैन करामत हमदानी की है।
गालिब इस ख़त में अपनी मोहब्बत और दोस्ती को इस तरह वाज़ेह किया, अपनी मोहब्बत और दोस्ती को इस तरह वाज़ेह किया कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरा हाल क्या पूछते हो। ऐसे में कलाम की इस्लाह एक मुश्किल काम है। ऐसी हालत में जो काम हो जाता है वही गनीमत है। ये हो गया गालिब ने अपने खुतूत में किन बातों का इज़हार किया, इससे पता चल जाता है। सवाल नंबर 3, गालिब ने अपने ख़त में दोस्ती और मोहब्बत का इज़हार किन लफ्ज़ों में किया। जवाब, गालिब ने अपने ख़त में दोस्ती और मोहब्बत का इज़हार बहुत शीरी, सादा और रवा अल्फाज में किया है। चुनांच गालिब अपने मकतूब इलैहि से, यानी जिसके पास ख़त लिखते हैं, मकतूब इलैहि उसे कहते हैं, अपने मकतूब इलैहि से कहते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, बीमार हूँ, मेरे हाल क्या पूछते हो। गालिब ये भी कहते हैं कि कलाम की इस्लाह के लिए उनका भेजा हुआ 100 रुपया तो मिल गया, मगर दोस्ती में उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। साथ ही उन्होंने हमदानी को बुरी नज़रों से बचने की दुआ भी की है। ये हो गया आपके सवाल नंबर 3 के जवाब। अब आते हैं सवाल नंबर 4, गालिब का तारुफ़ मुख्तसरन लिखिए। गालिब का तारुफ़ मुख्तसरन लिखिए। तो जवाब होगा, गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब था। गालिब तखल्लुस था। उनकी पैदाइश ननिहाल आगरा में 1797 ईस्वी में हुई। उनके वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग और वालदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम था। वो बचपन ही में यतीम हो गए और चाचा नसरुल्लाह बेग ने उनकी परवरिश की। मौलवी मुअज़्ज़म के मकतब में गालिब ने इब्तदाई तालीम हासिल की और वहीं से शेर व शायरी शुरू की। सवाल नंबर 5, गालिब के खुतूत के ज़बान पर 5 सतरें लिखिए। गालिब के खुतूत के ज़बान पर 5 सतरें लिखिए। गालिब के खुतूत की ज़बान इंतहाई रवा, साफ़, शफ़ाफ़ और दिलकश है, जो आज की मनाजिर में भी इस तरह अहम हैसियत रखती है और हम तरसील के मरहले से आसानी से गुज़र जाते हैं। एक इंसान जब दूसरे को अपनी बात रखता है तो उस तक पहुँचने की ये अव्वलीन शर्तें हैं कि अगला उसकी ज़बान को समझ रहा है या नहीं। गालिब को ऐसे ज़बान में कमाल का दर्जा हासिल है। गालिब के खुतूत की ज़बान पर 5 सतरें लिखे गए हैं, इसे आप नोट कर ले। और इसमें तवील सवालात तो है ज़्यादा, मैंने सिर्फ एक बना दिया, वो ये है सवाल नंबर तवील सवालात में से 2 नंबर। गालिब के अलावा किन कलमकारों के मताकिब, गालिब के अलावा किन कलमकारों के मकातीब किताबी शक्ल में शाये हुए। गालिब के अलावा किन कलमकारों के मकातीब किताबी शक्ल में शाये हुए। तो जवाब होगा, गालिब के अपने खुतूत जिनकी तादाद तकरीबन 900 है, वो तो उनकी ज़िंदगी में ही उर्दू मुअल्ला और उनकी हिंदी शाये हो चुके थे। उनके अलावा सर सैयद हाल शिबिर नुमानी, अबुल कलाम आज़ाद, सैयद सुलेमान नदवी, अल्लामा इकबाल, मेहदी अफादी, अब्दुल माजिद दरियाबादी, क्या है, अब्दुल माजिद दरियाबादी पर हमचंद फैज़, यह है प्रेमचंद, अब्दुल माजिद दरियाबादी, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, सूफिया अख्तर वगैरह के खुतूत किताबी शक्ल में शाये हो चुके हैं। गालिब के अलावा किन कलमकारों का मकातीब किताबी शक्ल में शाये हो चुके हैं, उनके नाम ये हैं। सूफिया अख्तर वगैरह के खुतूत के किताबी शक्ल में शाये हो चुके हैं। आप ये हो गया सवाल तवीलो मुख्तसर तरीन। अब हम देखते हैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव। हम इस चैप्टर के मारूजी सवालात यानी ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। सवाल नंबर 1, वालिद
के वफ़ात के बाद गालिब की परवरिश किसने की? वालिद के वफ़ात के बाद गालिब की परवरिश किसने की? असदुल्ला खां गालिब के वालिद के वफ़ात के बाद गालिब की परवरिश किसने की? तो जवाब होगा चाचा नसरुल्लाह बेग। सवाल नंबर 2, गालिब की वालदा का नाम क्या था? गालिब की वालदा का नाम क्या था? तो जवाब होगा इज़्ज़तुन्निसा बेगम, इज़्ज़तुन्निसा बेगम। सवाल नंबर 3, गालिब का असल नाम क्या है? तो जवाब होगा असदुल्ला खां, असदुल्ला खां गालिब का असल नाम। सवाल नंबर 4, गालिब ने अपनी इब्तदाई तालीम किससे हासिल की? गालिब ने इब्तदाई तालीम किससे हासिल की? तो जवाब होगा मौलवी मुअज़्ज़म से। सवाल नंबर 5, गालिब का पहला तखल्लुस क्या था? तो जवाब होगा असद। क्या होगा? असद। सवाल नंबर 6, गालिब की बीवी का नाम क्या था? गालिब की बीवी का नाम क्या था? तो जवाब होगा इमराओ बेगम। क्या होगा? इमराओ बेगम। सवाल नंबर 7, गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? तो गालिब की पैदाइश आगरा में हुई। सवाल नंबर 8, गालिब के शामिल निसाब खतूत किसके नाम है? गालिब के शामिल निसाब खतूत किसके नाम है? तो जवाब होगा करामत हुसैन हमदानी। क्या होगा? करामत हुसैन हमदानी। सवाल नंबर 9, उर्दू मुअल्ला किसके ख़ुत है? उर्दू मुअल्ला किसके ख़त है? तो जवाब होगा गालिब की। क्या होगा? गालिब। सवाल नंबर 10, मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई? मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई? वफ़ात मतलब इंतकाल, उनकी मृत्यु, डेट, कब मरे? मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई? तो जवाब होगा 1869 में। सवाल नंबर 11, मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कहाँ हुई? मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कहाँ हुई? तो जवाब होगा दिल्ली में। क्या होगा? दिल्ली में या दिल्ली में। सवाल नंबर 12, गालिब ने कितने खतूत लिखे? गालिब ने कितने खतूत लिखे? तो 900 ख़त। और कहेंगे गालिब ने कितने खतूत के मजमूए लिखे? तो 2 होगा। गालिब कब पैदा हुए? सवाल नंबर 13, गालिब कब पैदा हुए? तो जवाब होगा 1797 ईस्वी को। 1797 ईस्वी को। आप इस चैप्टर को ज़रूर देखें और अपने जहन में बैठा लें, अपनी जहन नशी कर लें, ताकि फिर बाद में आपको कहें काफ़ी अफसोस यानी आप पछताना ना पड़े। इसलिए आप मेहनत करें और इस चैप्टर को ज़रूर देखें। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरे मौजू के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।